हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर कैम्प। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम सीखेंगे एक विंडो का एक छोटा सा टूल नोटपैड के बारे में कि नोटपैड क्या है। देखिए, नोटपैड एक विंडोज़ का एक छोटा सा टूल है जिसमें आज हम लोग केवल लिखना सीखेंगे क्या, और नोटपैड में हम लोग लिखने का कार्य करेंगे। आइए हम पहला स्टेप में जान लें कि अपना नोटपैड को कैसे ओपन करेंगे और नोटपैड को कैसे चलाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा नोटपैड। सो हमने नोट किया, हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। सो जैसे क्लिक करेंगे ना तो नोटपैड में हम लोग यहाँ से आ चुके हैं और इस पर हम लोग कई कार्य करेंगे। तब तक के लिए हम खोलने के कुछ स्टेप आपको फॉलो करा दें। हमने अभी सर्च मार के जो है हमने ये कार्य करना आपको बताया है। या तो आप विंडो R बटन प्रेस करेंगे। विंडो R मतलब रन कमांड होता है। रन कमांड के जरिए भी आप MS पेंट नहीं बल्कि नोटपैड को आप आसानी से आप यहाँ टाइप करके ओके करेंगे ना तो हमारा नोटपैड का वो टूल नज़र आ जाएगा जो हम बेसिक सीखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। हम चाहे यहाँ क्लिक करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब हम बात कर ले हमारे नोटपैड खोलने का और भी ट्रिक। जैसे हम जैसे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर कई अलग अलग एप्लीकेशन मिल जाएगा, पर हमने आपको बताया है कि नोटपैड एक विंडोज़ का एक छोटा सा टूल है जिसमें हम लोग केवल लिखने का कार्य करेंगे, कोई ड्राइंग का कार्य नहीं किया जाता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि जैसे हम विंडो एक्सेसरीज के पास आकर हम यहाँ से क्लिक करेंगे, हमारे स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। सो आप यहाँ क्लिक करके आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे यह पेंट, और जो हम लोग आज पढ़ने के लिए आए हुए हैं ये नोटपैड है। हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे और नोटपैड का यहाँ से खोलना भी हम लोग से सीख लेंगे आसानी से। तो यहाँ से इतना होने के बाद में अब हम जो बताना चाहते हैं हमारा स्टेप और क्या है, तो पहला हम जान लें। हमारे स्क्रीन पर कभी हो सकता है काफ़ी छोटा पेज आए, तो इसको आप यहाँ से माउस पॉइंटर के जरिए इसको आप अप डाउन करके यानी टॉप करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, और ये राइट करेंगे तो राइट का साइड हमारा जो भी होगा यहाँ से बड़ा आपको नज़र आएगा, और आपको 2-3 भी नज़र आ जाएगा। अपना पॉइंटर जो है उस लाइनिंग के पास रखिएगा। तो इस प्रकार जो है ना 12 छोटा अपने पेज को ऐसा कर सकते हैं। पर इस कॉर्नर में यहाँ पर रखेंगे ना तो हमारा लेफ्ट राइट दोनों बड़ा होगा। देख सकते हो दोनों 12 साइड का हो रहा है। तो इस प्रकार आप छोटा बड़ा भी आसानी से कर सकते हैं। और एक बार में ये चीज़ को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो ये बड़ा करने का जो साइज का हम बारे में बात कर रहे हैं ना, ये मैक्सिमाइज होता है। काफ़ी हमारा फुल स्क्रीन पर वो पेज आ जाएगा। सो जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो काफ़ी बड़ा हमारा स्क्रीन आ चुका है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस पर जो हम टेक्स्ट को लिख रहे हैं और ये टेक्स्ट को लिखने के बाद मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि ऐसे इसको मिनिमाइज कीजिए ना, तो ये आपको जो है मैक्सिमाइज के बगल में इसका नाम मेंशन किया है मिनिमाइज। सो आपको यहाँ क्लिक करने के बाद में ये जो है टास्क बार पर वो चीज़ आपको यहाँ पर आ जाएगा, जो नीचे वाला पट्टी को टास्क बार के रूप में दिखाया गया है। सो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो ये देख सकते होंगे ये टास्क बार में सो नज़र आ रहा है। सो आप यहाँ से क्लिक करके वो फिर से कोई भी कार्य कर रहे हैं। जैसे हमने रवि नाम लिखा, तो इस प्रकार आप कोई भी नाम आप आसानी से लिख सकते होंगे। और अचानक फिर से मिनिमाइज पर क्लिक करेंगे ना तो इस प्रकार से जो फिर से अगर हम वो क्लिक करेंगे तो हमारा वो चीज़ नज़र आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब है ये मिनिमाइज का कार्य आप जो कर रहे हैं ना, ये किसी को अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए देना है सिस्टम, तो वैसे जगह पर आप मिनिमाइज करके वो चीज़ को दे यहाँ पर अगला इंसान को किसी को भी दे सकते हैं कि लीजिए अपना कार्य कर लीजिए, और फिर से टास्क बार पर आप क्लिक करके वो चीज़ आप जो है देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो हम बात करने के लिए आए हुए हैं ना, अभी अपने बोला है ना कि टेक्स्ट के बारे में जानकारी लेना है और टूल्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला हम बात करना चाहते हैं हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ टास्क के अनुसार है। यहाँ पर फॉर्मेट है, यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं ना कि नोटपैड में लिखने का जो हमारा प्रोसेस जो होता है ना, वो जो भी हम लोग चेंजिंग करने का कोई बात करें ना तो फॉर्मेट के घर में ही जाएंगे। सो आपको करना क्या है कि हमारे स्क्रीन पर इसी फॉर्मेट में ना हमारे स्क्रीन पर आपको मिलेगा आप फॉन्ट के घर से हम लोग कई अलग अलग हम टेक्स्ट के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। देखिए क्या है ना कि जैसे हम फॉन्ट पर क्लिक करेंगे ना कि आपका फॉन्ट जो लिखाया हुआ जो हमारे सिंपल में जो नज़र आ रहा है ना, आप किस फॉन्ट में अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, कई अलग अलग डिजाइन का हमारे स्क्रीन पर वो फॉन्ट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल कुछ इस प्रकार हमारा फॉन्ट लिखा हुआ है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे ना तो इस पर हम यहाँ पर हमने मान लीजिए लिख दिया रानी, तो हमारा ये फॉन्ट कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा है।
अगर ये फॉन्ट मान लीजिए आपको ठीक ना लगे तो आपको फिर से इस फॉर्मेट में जाके फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है ना कि वैसे आपको यहाँ पर वेट करना होगा, हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा और आपको हमने बोला है ना कि जिस फॉन्ट में अपना नाम को लिखना चाहते हैं ओके पर क्लिक करेंगे, वो फॉन्ट आपको फिर से वैसा मिल जाएगा जिस फॉन्ट में आप वो चीज़ को देखना चाहते हैं। देखिए जो चीज़ अभी हम एक बार बात करना चाहते हैं कि हमारे फॉन्ट में जो आप फॉन्ट एक बार हम भी रिपीट करना चाह रहे हैं कि हमारा रिपीट करने से वो चीज़ आपको क्लियर ये चीज़ के बारे में पता चल जाए कि हमारे फॉन्ट का कई हमारा एक रूप दिया हुआ है, फॉन्ट फैमिली के रूप में ही है। तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट में जिस फॉन्ट में उस नाम को लिखना चाहते हैं यहाँ से आप चूज कर लेंगे कि किस फॉन्ट में वो नाम को लिखना चाहते हैं। और या तो आप बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, दोनों साथ साथ होगा। बोल्ड इटैलिक आप देख सकते होंगे, बोल्ड भी है इटैलिक भी है। केवल आप बोल्ड चाहते हैं तो केवल आप बोल्ड कर लेंगे, इटैलिक नहीं होगा। और ये केवल इटैलिक चाहते हैं तो ये क्लिक करेंगे और रेगुलर के रूप में जैसा था वैसे सिंपल नजर आएगा। तो इस प्रकार हम बोल्ड ही ले लेते हैं और ये हमने यहाँ से ओके कर लिया। देखिए ध्यान देंगे ये भी कि कोई भी साइज के बारे में बात करता है ना तो आप यहाँ से जो साइज में आप अपने नोटपैड में वो टेक्स्ट को देखना चाहते हैं वो करना चाहते हैं तो इस प्रकार यहाँ से आसानी से अपना साइज भी ओके कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम साइज हम बात करें ना, हमने आपको बताया है कि फॉन्ट साइज कोई भी फॉन्ट साइज का मैक्सिमम साइज 1638 के रूप में होता है। तो आप यहाँ से मैनुअल और टाइप करके जैसे हमने मान लीजिए हमने 100 किया है तो यहाँ पर जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे हमारे जो है फॉन्ट 100 के साइज में 100 नजर आएगा। तो हमने अभी जाना है कि अपना फॉन्ट को कोई भी एक रूप देना चाहते हैं, कोई भी फॉन्ट का अपना रूल अपना ढांचा यानी फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, या तो हम स्टाइल में लेना चाहते हैं या तो बोल्ड इटैलिक करना हो या तो अपना फॉन्ट का साइज लेना हो। तो इस तरह का फॉन्ट का कोई भी कार्य करना हो ना तो फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा फॉन्ट। इसी फॉन्ट के माध्यम से हमारे स्क्रीन पर जो चीज़ आपको दिखाया गया ना फॉन्ट के बारे में, तो आप यहाँ से कोई भी अपना एक फॉर्मेट लेकर आप वो चीज़ को आप क्लियर आप यहाँ शो कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए किसी ने बोला कि आप अपने टेक्स्ट को कलर कीजिए ना, तो आप हमारे स्क्रीन पर देख लेंगे या आप कंट्रोल ए करें ना करें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि हमारे स्क्रीन पर नोटपैड में कोई भी टेक्स्ट को जो है ना आप कलर आप यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे टूल में ऐसा नहीं दिखाया गया है। ना ही आप नोटपैड में अंडरलाइन कर सकते हैं, ना ही अपना टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं और ना ही अपना पेज को जो है कलर कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमने अभी बताया ना, देखिए ये होता है सब में नोटपैड में ही होगा, पर जब हम HTML का जो हम क्लास देंगे ना तो यानी उस समय हम आपको कोडिंग करना कार्य करना पड़ेगा। HTML क्लास आपको हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम आपको कोई भी हम वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर अपना तो आपको तक वो वीडियो आपको पहुंच जाए। तो फिलहाल हमारे स्क्रीन पर बेसिक जो हम नॉलेज ले रहे हैं ना, इसमें हमारे नोटपैड में कोई भी टेक्स्ट का जो है ना कलर नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ से कोई भी साइज को यहाँ से ले लेंगे, जो आपको फॉन्ट स्टाइल है फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। फॉन्ट केवल इतना ही कार्य होगा, नोटपैड में ना ही अंडरलाइन का कलर, ना ही हमारा फॉन्ट का कलर, ना ही हमारा पेज का कलर होता है। इस प्रकार हमने यहाँ से ओके कर लिया है। अब मेरा सवाल ये है कि देखिए नोटपैड में ऐसा भी हम यहाँ जानेंगे कि कोई भी एरिया अगर हम सिलेक्शन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लीजिए यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है हमने मेंशन किया है रानी कुमारी। हो सकता है किसी ने बोला कि केवल कुमारी को जो है ना आप केवल मेरा साइज फॉन्ट बड़ा कीजिए ना, केवल कुमारी को। तो देखिए आप तो क्या करें अपने एरिया अपना सिलेक्शन कर लेंगे, पर हम आपको बता दें कि नोटपैड में कोई भी सिलेक्शन करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। बड़ा होगा तो एक साथ बड़ा होगा, अगर वो छोटा होगा तो एक साथ छोटा होगा। यहाँ तक हम आपको बता दें कि जो काम अभी हम करना चाह रहे हैं ना, ऐसे कोई भी कार्य हो, हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि आप ये कोई भी कार्य तो एक साथ बड़ा होगा, एक साथ छोटा होगा, एक साथ इटैलिक होगा, एक साथ जो भी कार्य होगा एक साथ होगा। यानी अपना नोटपैड में केवल जो सिलेक्शन किया उसको बड़ा छोटा करने का मन में मेरा जिक्र होता है ना, तो वैसे जगह पर हम बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इस प्रकार अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारा फॉन्ट अगर मैंने साइज छोटा किया है तो देख सकते होंगे हमारा ये भी साइज छोटा होगा जो रानी नाम लिखा हुआ है।
तो इस प्रकार देखिए सब के सब छोटा हो रहा है। और यहाँ तक हम आपको बता दें कि इस बार हम फिर से अगर अपना टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं ना, तो वो टेक्स्ट को हम यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट सब के सब बड़ा होगा। आप हमारे स्क्रीन पर देख लीजिए। तो यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि सिलेक्शन करने का कोई यहाँ मतलब ही नहीं रह जाता है कि सिलेक्शन का क्या मतलब, कुछ इस प्रकार ये शो कर सकते हैं। इस सिलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, खासकर हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी होगा। हाँ, कट कॉपी करेंगे तो सिलेक्शन करेंगे, इस बात को भी ध्यान देना होगा। अब हम बात करना चाहते हैं हमारे स्क्रीन पर जो चीज़ जैसे हमने सीखा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी फॉन्ट हम लिखते हैं ना, तो ऐसा होता है कि लिखने के लिए जब आते हैं, जैसे हमने यहाँ पर नाम लिख दिया तन्नू, रानी भी है, तन्नू भी है, ऐसे कोई भी नाम को जब लिखते हैं तो पता चलता है कि सर आपने जो चीज़ नाम आप लिख रहे हैं ना वो स्क्रीन से कहाँ चला जा रहा है। इस प्रकार से भी कभी इश्यू आता है ना, तो ये फॉन्ट का ही ऐसा कमी है। फॉन्ट का कोई भी कमी अगर होना तो आप अपने फॉर्मेट में जाके जैसे इस फॉन्ट वर्ड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो फॉन्ट पूरा दिख जाएगा जो आपके स्क्रीन पर जो नाम भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार यानी अगर टिक को जो है किसी ने हटा दिया हो ना, तो एक लाइन से ही आपको नजर आएगा। आप देख सकते होंगे हमारे स्क्रीन पर। हम कोई भी टेक्स्ट को अब बीच में भी अगर लिखने का मन कोई करता है ना, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया और भी कोई नाम, जैसे हमने लिख दिया उत्तम, तो इस प्रकार कोई भी नाम क्लियरली जो है ना वो नहीं दिख पाएगा। देख सकते होंगे कैसे दिख आना जाना पड़ रहा है। वे लेफ्ट राइट ग्रुप में हम यहाँ से कुछ इस प्रकार अपने माउस पॉइंटर के माध्यम से यहाँ से क्लिक करके और नाम को आप ऐसे लिख सकते हैं जो इस नाम को लिखना चाहते हैं। पर अब चाहते हैं कि स्क्रीन पर आपको क्लियर वो चीज़ दिख जाए जो हम जो हमने लिखा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको क्लियर आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे स्क्रीन पर एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि हम सब टैग के बारे में बात करेंगे। हमारे ये टाइटल बार पर वो नेम भी लिखा हुआ देख सकते होंगे, नोटपैड, जो कि टाइटल बार पर नाम लिखा होता है। ये मेन्यू जैसे फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू है, कई अलग मेन्यू हमारा नजर आ रहा है। और इसी के हम लोग जो इस पेज पर कार्य कर रहे हैं वो मेरा क्राइटेरिया होगा या टेक्स्ट एरिया हम कह सकते हैं। और अब हम बात करना चाहते हैं कि अब हमारे स्क्रीन पर जो दिया हुआ टेक्स्ट के अनुसार, देखिए हमने ये चीज़ इसलिए अभी बात कर लिया ना कि जो कार्य करेंगे लिख कर ही कार्य करें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे फाइल का मतलब क्या होता है। देखिए फाइल में कई अलग अलग हमारे टूल्स दिखाए गए हैं। हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे न्यू विंडो जो ओपन, कई हम सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानकारी ले लेंगे कि यहाँ से अलग अलग हम कैसे किस प्रकार कार्य करें। तो हमारे स्क्रीन पर देख लेंगे, जैसे हमने एक नेम भी मेंशन कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया उत्तम, या यहाँ पर हम कुछ भी नाम मेंशन कर सकते, उत्तम मोहन जो भी है करना। तो इस प्रकार मान लीजिए हमने कर लिया। देखिए इस फाइल पर क्लिक करने के बाद यानी फाइल मेनू पर क्लिक करने के बाद हमारा आता है न्यू का मतलब होता है कि न्यू पेज को इंसर्ट करना। जैसे एग्जांपल हमारे स्क्रीन पर हमने एक उत्तम मोहन के नाम से फिलहाल हमारा पेज में हमने इन लोगों का नाम मेंशन किया है, पर एक न्यू पेज अगर लेना चाहते हैं तो वैसे जगह पर आप जैसे कंट्रोल एन बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन जो हमारे स्क्रीन पर दिया भी है कंट्रोल एन, सो क्लिक करेंगे तो ये देखिए जैसे ही यहाँ पर पूछा जाता है कि आप इस चीज़ को सेव कीजिएगा कि नहीं, तो अगर सेव करेंगे तो आपको सेव के बारे में पूछा जाएगा कि आप सेव कहाँ कीजिएगा। तो इस प्रकार जैसे एग्जांपल हमारे स्क्रीन पर देख सकते होंगे, हमने क्लिक किया तो हमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ सेव कीजिएगा। तो आप जहाँ मन करो आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं और ये सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। पर सवाल ये है कि हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर आता है, फिर से अगर हम क्लिक कर देते हैं ताकि आपको पता चले, डोंट सेव का मतलब होता है ये कोई भी आप टेक्स्ट जो लिख रहे हैं ना और लिखे हुए जो हमारा उत्तम मोहन जो भी नाम लिखा है इसको सेव करना चाहते हैं यानी, तो इस प्रकार अगर नहीं सेव करना चाहते हैं तो ये डोंट सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जो भी नाम लिखा हुआ है यहाँ से हट जाएगा। पर आप चाहते सर ये कहाँ से आया वो ये हमको नहीं पता चल रहा है, तो ऐसे आप टाइटल बार पर ऐसे रखेंगे तो आप साइड दिख जाएगा। इस यहाँ पर कहीं भी साइड में रख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको ऐसा नजर आए। तो ऐसे कुछ इस प्रकार मान लीजिए कहाँ से ये हमारे स्क्रीन पर आया हुआ है छोटा सा लूप में, तो इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी आपका एक्टिविटी हो, जैसे एग्जांपल हमने नाम लिख दिया हेमा,
तो इस प्रकार आप यहाँ से लिख सकते हैं। पर आप जानते हैं कि सर हम तो एक न्यू पेज लेने का बात कर रहे थे ना, तो आप क्लिक करेंगे पर हम आपको बताएंगे डोंट सेव करेंगे तो नाम हट जाएगा, लेकिन न्यू पेज जरूर आएगा, क्योंकि न्यू पर क्लिक करने का मेरा मेन उद्देश्य था न्यू पेज लाना। और क्लिक करेंगे ना तो हमारा एक न्यू पेज आ चुका है और जो भी मेरा नाम था वह हट चुका है। उस नाम को फिर से Ctrl Z करेंगे तो नहीं आ पाएगा, इस बात को भी ध्यान देंगे, क्योंकि न्यू पेज में हमारा ये नेम यह हमारा पेज जो है आ चुका है। इस बार मान लीजिए हमने यहाँ पर नेम मेंशन कर लिया, जैसे हमने लिखा दिव्यांशु, हमने यहाँ पर मान लीजिए कर लिया और ये दिव्यांशु कुमार मैं यहाँ मेंशन कर लिया। क्या है ना कि जो हमने नाम को मेंशन किया है, अगर ये नाम के बारे में अगर हमने ओके कर भी लिया, न्यू पेज में हमने लिख भी दिया है, पर हम सीखना चाहते हैं न्यू विंडोज का मतलब क्या है। लेकिन न्यू विंडोज का मतलब हमारे स्क्रीन पर नोटपैड के माध्यम से अगर समझे ना, तो न्यू विंडोज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है दिव्यांशु का भी ये पेज में जो नाम लिखा हुआ हो और दीपक के भी नाम अगर मान लीजिए आप चाहते हो उस पेज के वो अलग पेज में दीपक लिखा जाए, अलग पेज में मान लीजिए दिव्यांशु लिखा जाए, तो अलग अलग पेज में देखने के लिए ना आपको न्यू विंडोज पर क्लिक करेंगे और अब दोनों नाम आपस में आप दोनों देख सकते होंगे। हमने टाइटल वाल पर क्लिक करके हमने यहाँ पर दिखाने के कार्य कर रहे हैं ताकि आपको पता चले। जैसे हमने यहाँ पर अपना भी नाम मेंशन कर लिया दीपक कुमार, तो इस प्रकार कोई भी नेम को आप आसानी से आप यहाँ से लिख सकते हो, वो भी एक न्यू विंडोज के जरिए। तो यानी इसका मतलब ये दोनों एक साथ अगर इक्वल देखना चाहते हैं कुछ पल के लिए कि हम इसको देखेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो वैसे आप न्यू विंडोज पर क्लिक करके वो कार्य को आसानी से आप कर सकते हैं। पर इतना भी बोलना चाह रहे हैं कि इस बार हमारे स्क्रीन पर जो चीज आपने अभी देखा है ना, एकदम सिंपल एक परफेक्ट, यानी कुछ उस लुक में हम वो चीज को हम आसानी से देख सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो यानी इसका मतलब ये है जी कि ऐसे कोई भी कार्य है, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर हम यहाँ पर अगर फिर से दिव्यांशु के पास अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा वो पेज हट चुका है, पर कोई बात नहीं, हमारा पेज बंद नहीं हुआ है, ये बात को समझना होगा। जैसे एग्जांपल हमने लिख दिया दिव्यांशु सिंह, पर आप कहिए सर आपका जो भी नेम यहाँ मेंशन किया हुआ है तो ये नेम के साथ वो मेरा नेम कहाँ चला गया। तो वैसे जगह पर आप टास्क बार पर क्लिक करेंगे ना, ये लिखा भी है यहाँ पर टास्क बार फिलहाल दिया हुआ है और अपने जो भी आपने खोला उस पर क्लिक करेंगे तो टास्क बार पर जो जो ओपन होता है ना, खुला होता है, वो आपको दिख जाएगा। आप देख सकते होंगे यहाँ पर दीपक का भी फाइल है और दिव्यांशु का भी हमारा फाइल यानी हमारा नोटपैड का है। तो जो चाहे आप यहाँ से स्विच करके आप इस घर में जा सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि दोनों आप इक्वल देखना चाहते हैं ना, तो आप आसानी से एक न्यू विंडोज के जरिए आप कुछ चीज को क्लियर आप देख सकते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने अपना स्क्रीन को बड़ा कर लिया फुल स्क्रीन के रूप में। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि ओपन का मतलब क्या होता है। देखिए ओपन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी नेम को अगर लिखे हैं और इस नेम को लिखने के बाद जैसे हम आपसे बात करें ना, तो आपको करना क्या है कि जैसे हम ओपन पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे स्क्रीन पर ओपन के रूप में आएगा ही, पर यहाँ आप क्या ओपन करेंगे ये तो समझ लें। देखिए नोटपैड में कोई भी अगर ओपन करने का कोई बात कहता है ना, तो नोटपैड में नोटपैड का ही फाइल को ओपन कर सकते हैं, अन्य फाइल को ओपन नहीं कर सकते। हाँ ये काम कर सकते हैं, अन्य अगर फाइल कोई भी फाइल अगर खुला हुआ है, या मान लीजिए वर्ड हो, या मान लीजिए एक्सेल हो, मान लीजिए पावर पॉइंट हो, ऐसे जो भी हो आपका जो भी फाइल हो, अगर उसमें का जो भी आपका लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको कॉपी करके यहाँ पर ला सकते हैं, पर वो फाइल के साथ सोचिए ओपन हो जाए तो ये चीज नामुमकिन है। यहाँ तक बात कर ले, नोटपैड में कोई भी पिक्चर को जो ना यहाँ पर हम नहीं ला सकते, क्योंकि ओपन का मतलब होता है कि क्या चीज को किस चीज को आप ओपन करना चाहते हैं, किस चीज को यानी खोलना चाहते हैं। तो यानी यहाँ ओपन का मतलब ये होता है कि कोई भी फाइल यानी कोई भी फाइल को ओपन करना, खासकर नोटपैड से। तो ये नोटपैड का हमारा कुछ इस प्रकार हमारा ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में मेंशन किया गया है। तो जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे ना तो ये हाईलाइटेड भी हो जाएगा, और यहाँ पर हाईलाइटेड होने का मतलब है कि ये नोटपैड का ये देख लीजिए यही आपका नोटपैड ऐसा ही नजर आएगा, नोटपैड जो भी आप सेव कर लेंगे। तो यहाँ ओपन करने के बाद में नोटपैड में जो भी चीज़ होगा आप वही ओपन कर सकते हैं, अन्य फाइल को ओपन नहीं कर सकते, ये हम लोग को समझना होगा। तो इस प्रकार हमने ये चीज़ को बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ये चीज़ को समझेंगे। इसको फिलहाल हम बंद कर देते हैं ताकि हमारा ये फाइल जो भी खुला हुआ है, ये खुशबू के नाम से मेरा फाइल बना हुआ है, ये यहाँ से डाउन सेव करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और हमारा कोई भी फाइल का नेम नहीं दिखाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ अनटाइटल्ड के रूप में ये कोई भी नाम मेंशन नहीं किया गया है।
अब हम बात करना चाहते हैं सेव का मतलब क्या होता है। जी हाँ, सेव का मतलब यानी सुरक्षित करना। आपका डॉक्यूमेंट हो या आपका कोई भी पिक्चर हो, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हमको सेव में जाना ही पड़ता है। और ये सेव आपको कंट्रोल एस के माध्यम से मिल जाएगा। कंट्रोल एस बटन प्रेस करेंगे ना तो सेव हो जाएगा। या तो उस पेज पर, आप जिस पेज में आप कार्य कर रहे हैं ना, उस फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने क्लिक किया है और हमारे स्क्रीन पर देख सकते होंगे ये सेव। इस सेव पर क्लिक करने का मतलब ये होता है, कोई भी फर्स्ट टाइम अगर कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य फर्स्ट टाइम करते हैं तो सेव पर क्लिक कीजिएगा ना तो सेव एज के पास ही लेकर जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसलिए ना कि आपका फाइल जैसा कि कहाँ से होगा, क्योंकि ये सेव एज का मतलब पूछा जाता है कि जी हाँ आपका फाइल कहाँ सेव होगा। इसीलिए हम लोग फर्स्ट टाइम जब भी कोई सेव पर क्लिक करेंगे ना तो पूछा जाएगा कहाँ सेव कीजिएगा। और ये इस ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे ना तो यही चीज नजर आएगा। देख सकते होंगे हमने सेव पर क्लिक किया है पर सेव एज का ही फाइल खुला हुआ है। तो यानी यही चीज हम आपको तो बोलना चाह रहे हैं कि आप भूल से भी क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ सेव एज का ही ऑप्शन आएगा। क्यों ना इसके बारे में सीख ले, है ना। तो बस सिंपल हम आपको बताना चाहते हैं कि डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और अपना फाइल जिस नाम से देना है, जैसे हमने यहाँ पर कोई नाम, जैसे हमने मान लीजिए नाम रख दिया कोमल, तो ये हमारा फाइल का कुछ डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन मेंशन किया गया है। तो यहाँ आप सेव पर क्लिक करेंगे, ये कोमल नाम से ये दिव्यांशु कुमार सिंह का फाइल सेव हो जाएगा। और ये चीज देखना है कैसे नाम से हुआ है, किस नाम से, देख ले यहाँ से भी। तो हमारे टाइटल बार में वो नेम मेंशन कर लिया, आपको दिखा दिया जाएगा। देख सकते होंगे यहाँ हमारे स्क्रीन पर इस फाइल को बंद भी कर देंगे ना तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यानी इसका मतलब ये, अगर आप फिर से अगर हमसे बोलिएगा ना कि सर आपने जो भी पेज को आपने ओपन किया है ना फिर से ओपन करके दिखाइए ना, तो बस हम क्या करेंगे, हम इस कोमल पर डबल क्लिक करेंगे, हमारा जो भी हमारा फाइल खुला हुआ है, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए हमारा फाइल हमने जो सेव किया है ना डेस्कटॉप पर वो आपको नजर आ गया। अब यही नहीं, अब देखिए हम कोई भी नाम, जैसे इसमें भी हमने कोई और भी नाम लिख दिया है, जैसे हमने तन्नू, जैसे हमने अपना भी नाम मेंशन कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर सोनी लिख दिया, ऐसे कोई भी नेम हमने यहाँ से मेंशन किया है। इस बार अगर हम फाइल पर क्लिक करेंगे ना तो हमको अगर इसी कोमल के फाइल में अगर सेव करने की कोई बात करता है ना, इसी कोमल के फाइल में अगर सेव करने का कोई बात करता है ना तो हमको सेव एज में जाने का कोई जरूरत भी नहीं है। सिंपल देखिए आपको करना है क्या है, सिंपल केवल इस सेव पर क्लिक करेंगे ना, आपसे पूछेगा भी नहीं और सेव भी हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उसको डेस्कटॉप पर बता दिया है कि कोमल डेस्कटॉप पर सेव हो जाए। तो यानी इसका मतलब ये है, इसको यहाँ केवल आप सेव पर क्लिक कीजिएगा, देखिए आपको पूछा भी नहीं। पर आप देखना चाहते हैं सर इसको बंद तो कीजिए, हम एक बार देख लें मेरा फाइल सेव हुआ है यानी। तो सिंपल आप उस कोमल के डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे ना तो ये अगर स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे ना मैक्सिमाइज, तो देखिए हमारा वो नाम फिर से मिल गया। तो यानी इसका मतलब ये सेव और सेव एज का मतलब अगर फिर से हम बात कर लेना तो सेव मतलब सुरक्षित करना होता है और सेव एज मतलब जैसा कि कहाँ सुरक्षित कीजिएगा। तो न्यू डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम कोई भी ओपन करते हैं ना तो सेव एज पर ही क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कहाँ सेव कीजिएगा, और सेव पर भी भूल से क्लिक करते हैं ना तो घबराने की बात भी नहीं है, फिर से वही खुलेगा सेव एज ही। तो यानी इसका मतलब ये हमने इसके बारे में भी जानकारी ले लिया। अब बात कर लेते हैं पेज सेटअप क्या होता है। जी हाँ, पेज सेटअप कहा जाता है ना, कोई भी बैनर बनाए, कोई भी पेज बनाए, कोई भी फोटो बनाए, यानी जो चीज़, फिलहाल हमारे स्क्रीन पर अभी फोटो से रिलेटेड बात नहीं चल रहा है लेकिन आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर हम सिखाएंगे ना तो आपको क्लियरली उस चीज़ के बारे में समझ में आएगा कि पेज सेटअप क्या होता है। देखिए एग्जांपल अगर बात करें ना, किसी भी पेज को सेट करने के लिए, किसी भी पेज को सेट करने के लिए ना पेज सेटअप किया जाता है। यहाँ तक आपको बात करें ना, पेज सेटअप को ना हम मार्जिन भी बोलते हैं, और ये हमारे स्क्रीन पर जो दिखाया गया है ना पेज सेटअप के रूप में कि पहला आप अपने पेज को जो भी प्रिंट कीजिएगा, कौन सा साइज में आप इस चीज को प्रिंट कीजिएगा, ये लेना तो सबसे जुड़ी होगा ना। फिलहाल हमारे स्क्रीन पर आप तो समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आजकल हम बात कर ले, हमारे मार्केट में जितने भी आजकल जिरक्स किया जाता है ना, कॉपी के हम लोग जो करने जाते हैं या जिरक्स करने जाते हैं, तो मार्केट में सेंचुरी का जो भी हमारा पेज मिलता है ना, ज़्यादातर अब ऑफिशियली लाइन में बात करें ना A4 साइज का ही यूज किया जाता है। तो फिलहाल जो भी हो आप यहाँ साइज भी ना आप यहाँ ओके कर सकते हैं। इस सोर्स में क्लिक करके ना आप इस सोर्स में कुछ करना नहीं होगा, फिलहाल आपको देख सकते होंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है
पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप अपने स्क्रीन को कैसे देखना चाहते हैं, या लंबा के रूप में देखना चाहते हैं या चौड़ा के रूप में देखना चाहते हैं, तो यानी ये बात को समझना होगा। देखिए हमारे स्क्रीन पर जो पेज है ना, इस पेज का आप बताया जा रहा है, ये पेज ऐसे ही निकलेगा। और यानी हमारे स्क्रीन पर एक चीज हम आपको बोलना चाह रहे हैं, ये हमारे स्क्रीन पर जो पोर्ट्रेट अगर प्रिंट करते हैं तो कुछ इस प्रकार निकलेगा जो हमारे स्क्रीन पर दिखा रहा है, और वही काम अगर लैंडस्केप में कार्य करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ऐसे दिखाएगा। तो यानी इसका मतलब ये इस प्रकार से कोई भी पेज को एक अच्छा सा एक रूप यानी एक फॉर्मेट लेकर उस चीज को सेट कर सकते हैं। तो वैसे करने के लिए लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो हमारा पेज पूरी व्यू में नजर आ रहा है। तो ये लैंडस्केप में हो गया, और ये पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्ट्रेट नजर आएगा। लेकिन इतना भी बात कर लेना, लेफ्ट राइट को अगर कम बेसी करना हो ना अपना टेक्स्ट को, तो मैनुअल आपको क्लिक कर देंगे, हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार देख सकते काफी ज्यादा हमारे उस पेज में सट गया। ऐसे प्रिंटिंग करेंगे ना तो हमारा जो लेफ्ट साइड का प्रिंटिंग हो एकदम क्लियर, वो टेक्स्ट पूरा एकदम स्टार्टिंग से लिखा हुआ आएगा। अगर आप चाहते सर थोड़ा स्पेस छूटा हुआ नजर आए तो वैसे जगह पर आप यहाँ से देख लेंगे इस प्रीव्यू में। और वैसे ही राइट में बताया जा रहा है, राइट में भी अगर हटा देते हैं ना तो प्रिंट आपको एकदम पूरा ही राइट से निकलेगा। अगर कोई टाइप करते हैं यहाँ पर 1 तो यानी कुछ छूटा हुआ नजर आएगा। वैसे ही बात कर ले टॉप, तो टॉप में भी कुछ इस प्रकार छूटा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन चाहते छूटा हुआ नजर आए ऊपर में तो ये 1 कर लेंगे। वैसे बटन मतलब निचली भाग को बटन बोला जाता है, तो वैसे भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ तक आपने हेडर फुटर देने की बात है, जैसे हमने नाम लिख दिया तन्नू, और यहाँ पर फुटर में मान लीजिए हमने लिख दिया कुमारी। तो इस प्रकार ये फुटर हेडर भी ना आप ऊपर वाला को हम लोग हेडर ग्रुप में जानते हैं, जो पेज में हमारे ऊपरी भाग में जो दिखाते हैं ना, जो डेट एंड टाइम जो भी मेंशन किया होता है, ये किसी हेडिंग को दिखाते कि मेरा पेज में हमारा ये हेडिंग है, तो ये हेडर में लिखा जाता है। नीचे में जो चीज मेंशन किया होता है, फिलहाल सीरियल नंबर भी मेंशन किया जाता है। तो इस प्रकार जो भी हो हमारा फुटर में भी है। तो यहाँ से अपने पेज को आसानी से आप यहाँ से ओके करेंगे, हमारा पेज सेटअप हो चुका है। पर प्रिंटिंग करेंगे ना, जब भी प्रिंटिंग कार्य करेंगे तो जिस तरह हमने पेज को सेटअप किया है उसी प्रकार ये नजर आएगा। तो यानी अब हम बात करना चाहते हैं आप यहाँ प्रिंट का मतलब। देखिए प्रिंट का मतलब होता है कि आप समझ गए होंगे, कंट्रोल पी हमारा प्रिंट होता है। ये हर जगह प्रिंटिंग का कहा जाता है ना, कि जिस ऑफिस में कार्य कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हर जगह प्रिंट 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 यानी हर जगह प्रिंट का ही बात चलता है। तो क्यों ना प्रिंटर से संबंधित कुछ बातों को सीख ले। किसी भी चीज को प्रिंटिंग करने के लिए ना केवल आपको कंट्रोल पी बटन प्रेस करेंगे ना, या तो हम क्लिक करेंगे तो प्रिंट का कुछ इस प्रकार आएगा। तो हमको क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है होगा हमको समझने का। देखिए सबसे पहला चीज आपको देखना होगा कि प्रिंट करते समय आपका प्रिंटर किस कंपनी का है, वो सिलेक्शन है या नहीं। ये आप अपने यहाँ सिलेक्ट प्रिंटर के माध्यम से अपना प्रिंटर को सिलेक्शन कर लेंगे। और हम आपको भी बता दें कि इसमें करने के बाद में आपका फाइल रेफरेंस के माध्यम से या फाइंड को ये खोज सकते हैं, जो भी आपका प्रिंटर का नाम नेम ना हो। और यहाँ साइज भी ना आप कितना साइज नहीं बल्कि नंबर ऑफ कॉपी, कितना कॉपी उस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं। सो आप यहाँ से कॉपी पेंसिल कर सकते हैं, या तो मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। इसको आप 10 प्रिंट हम करना चाहते हैं इस पेज को, तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। कलेक्ट का मतलब होता है कितना, अगर जो हो सकता है आपके मन में हमको 2 करना है, 3 करना है, या एक पेज के 2 बार करना है या 3 बार करना है, तो इस प्रकार यहाँ से क्लिक करके आप ये चीज़ को ओके करा सकते हैं। तो इस तरह का हम यहाँ अप्लाई और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ जो है ना हमारा अच्छा से ये प्रिंट हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं एग्जिट का मतलब होता है निकास। अगर इस प्रिंट को हमको बाहर निकलना, हमको प्रिंटिंग नहीं करना है, इस पेज को बंद करना है ना, सिंपल आपको करना है क्या है, यहाँ से क्लिक करेंगे ना तो हमारा वो जो हमने फाइल को ओपन किया था ना, देखिए हमारे स्क्रीन से गायब हो चुका है। तो इस प्रकार एग्जिट के माध्यम से अपने फाइल को आसानी से बंद कर सकते हैं। एक बार फिर से हम बात करना चाहते हैं क्योंकि हमने फाइल को जो भी बंद किए, या तो हम अभी कर सकते हैं कि हमने जो भी हमारा फाइल पहले से सेव उस फाइल को भी हम ले सकते हैं, या हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में नजर आ रहा है। और ये हमारा स्टेप एक लास्ट स्टेप के रूप में होगा। और ये हम बात करेंगे एडिट का मतलब। जी हाँ, एडिट मतलब क्या होता है, समझते होंगे कि एडिट मतलब शायद हम फोटो का एडिटिंग करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम टेक्स्ट पर एडिट करेंगे, अपना टेक्स्ट को रूप दिखाएंगे। तो यानी इसका मतलब ये है कि इस प्रकार हमारे स्क्रीन पर रवि नाम लिखा हुआ मान लीजिए, या कोई भी नेम अगर हटा के बात कर लेना, लीजिए हम इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। जैसे इस बार हमने यहाँ पर नाम लिख दें आयस, हमने यहाँ पर नाम लिख दिया जसी, हमने यहाँ पर नाम लिख दिया नेहा। अगर मान लीजिए ऐसे नाम को लिखा, अगर किसी ने बोला ना कि हमको बैक कीजिए ना, ये नेहा को हटा दीजिए ना, कंट्रोल जेड करेंगे ना, तो देखिए कंट्रोल जेड से हमारा पिछला वाला टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है कि वो नेहा नहीं बल्कि हमारा जो अभी डिलीट किया ना वो नजर आ रहा है।
लेकिन हम बात करना चाहते हैं, चलिए इस पेज को अगर न्यू रूप लेकर हम बात करेंगे ना, इसको डॉट सेव कर देते हैं। यानी इसका मतलब ये कि अभी हम लोग यहाँ न्यू पेज लेकर हम बात कर ले, ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए जो हम बताना चाहते हैं आपको। देखिए आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट टाइम आपको इस बार मेरा जो कार्य होगा ना, ये कार्य कुछ अलग ही होगा। जैसे एग्जांपल हमारे स्क्रीन पर, जैसे मान लीजिए हमने नाम कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया राकेश, ये जो भी हमने नाम को लिखे राकेश, तो यानी इसका मतलब ये है कि इस बार हमारे स्क्रीन पर जो अगर हम इस नाम को अगर थोड़ा सा बैक जाकर सीखना चाहते हैं ना, तो कंट्रोल जेड यहाँ ध्यान देंगे, कंट्रोल जेड करेंगे तो हट जाएगा, और फिर से कंट्रोल जेड करेंगे तो आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि गलती जो भी काम कर रहे हैं हम लोग कंट्रोल जेड करेंगे तो देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर, आप कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से आ जाएगा। और इसी से यानी आगे पीछे हमारे नोट पैड में अगर आगे पीछे करने की जहाँ तक बात आता है ना, कंट्रोल जेड से ही हो पाता है, लेकिन वन बैक होगा, और ज़्यादा बैक हम लोग मल्टीपल बैक नहीं जा सकते हैं, खासकर नोट पैड में। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। सो अब चाहे तो आप क्लिक करके यहाँ भी ला सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब हम बात करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा राकेश सिंह, तो इस पर हमारे अगर मान लीजिए सिंह को कॉपी करना चाहते हैं ना, तो यहाँ से क्लिक करके आप अपने इस चीज़ को कॉपी करिएगा तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा, कट करिएगा तो कट होगा। जैसे मान लीजिए हमने कट कर दिया है, तो हमारे स्क्रीन पर जहाँ भी इस चीज़ को लिखना चाहते हैं, जैसे हम नीचा में लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल V करेंगे ना तो पेस्ट हो जाएगा, और जितना जगह हम पेस्ट करना चाहें ना उतना जगह हम इस चीज़ को पेस्ट जो है आसानी से कर सकते हैं। तो यानी कट का मतलब काट देना। हमने आपको अगर आपको जो है पेंट में हमने आपको बताया था कि कट कॉपी पेस्ट, तो इस प्रकार जो है ना आप आसानी से कुछ ये कार्य आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब बात करना चाहते हैं कॉपी का मतलब डुप्लीकेट होता है। देखिए कंट्रोल C से कॉपी होता है, सो आपको क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, पर जितना जगह पेस्ट करना चाहते हैं ना कंट्रोल V करेंगे ना तो भी आ जाएगा। और यहाँ तक भी कंट्रोल V शॉर्टकट की से भी काम कर सकते हैं। तो आप जितना जगह क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार आपके स्क्रीन पर कॉपी होता जाएगा वो नेम। तो इस प्रकार कॉपी करके आप बहुत नेम को आप यहाँ से अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई भी नेम को अगर डिलीट करने की बात आता है तो उतना एरिया को सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से क्लिक करके आप ये डिलीट करेंगे तो आपका नेम वो डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस नेम को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे एग्जांपल, मान लीजिए हमने कोई भी टेक्स्ट को ऐसे लिखा है, कोई भी टेक्स्ट को लिखा है और लिखने के बाद किसी ने बोला है इसमें मान लीजिए कोई भी खोजने के लिए इसमें बताइए F कितना लिखा हुआ है, मान लीजिए इसमें J कितना लिखा हुआ है। इस प्रकार कोई खोजने के लिए बात कोई कहे ना तो सिंपल आपको एडिट के पास जाना है और फाइंड के पास क्लिक करेंगे ना। फाइंड नेक्स्ट सब एक ही चीज़ है, वन बाय वन करने के लिए मौका देता है। आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करेंगे ना आप यहाँ तो फाइंड का ऑप्शन भी आ गया। तो यानी इसका मतलब ये है अगर हम यहाँ से बोले कि J कितना है ना तो J टाइप करके फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, 1 हो गया, ऐसे गिनेंगे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 6 हो गया। जो भी होगा नहीं है तो आपको बताएगा भी, फिर से रिपीट हो जाएगा। तो जो भी आप लेटर को आप खोजना चाहते हैं, हमने डी खोजना चाहते हैं इस वक्त, तो हम डी को लिखकर यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए 1 हो गया, अब 2 हो गया, ऐसे 3 हो गया। इस प्रकार से भी आप ये ओके करा सकते हैं। यानी फाइंड का मतलब खोजना ढूंढना होता है और नेक्स्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट का मतलब आगे आने वाला जो क्या होगा टेक्स्ट वो आपको शेयर कराता है। अब बैक मतलब प्रीवियस का मतलब बैक होता है, पीछे वाला कौन सा है वो आपको शेयर कराता है। अब बात कर लें कुछ ऐसा टेक्स्ट जो कोई टेक्स्ट को हम देखना नहीं चाहते हैं, वैसे जगह पर उसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है चेंजिंग करना। जैसे मान लीजिए कोई भी नाम, जैसे हम डी के जगह पर हम लिखना चाहते हैं मान लीजिए वाई, तो यहाँ पर डी ऊपर में लिखेंगे फाइंड वर्ड पर और रिप्लेस विथ में हम लिखेंगे वाई। इस पर हमारा रिप्लेस और पर क्लिक करेंगे ना तो इस प्रकार हमारा चेंज हो चुका है। तो ऐसे भी हम लोग आसानी से उस चीज़ को चेंज जो है ना हम लोग कर सकते हैं। ये कंट्रोल ए का मतलब सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन करने का मतलब ये हमारे स्क्रीन पर जो चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, तो फिलहाल हमारे स्क्रीन पर कंट्रोल ए यानी सिलेक्शन होता है और ये बाहर निकलना है तो बाहर भी हट जाएंगे। कंट्रोल ए अपनी शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अब बात करना चाहते हैं कि हमारे डेट एंड टाइम को लाने के लिए ना आपको जैसे F5 बटन प्रेस करेंगे तो डेट एंड टाइम आ जाएगा, या तो हमारे स्क्रीन पर भी जैसे हम बटन प्रेस करेंगे ना यहाँ पर F5 बटन तो डेट एंड टाइम भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा जो आप देखना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे स्क्रीन पर जो दिखाया गया है हमने ये ओके कर लिया है। फॉर्मेट के भी बारे में हमने आपको विस्तार से ओके करा दिया है। बात करें अपना जूम का तो व्यू में जूम करने के लिए आपको यहाँ पर देता है जूम इन आउट। तो इस प्रकार आप यहाँ से जूम जितना चाहिए वो 1 बाय 1 करने के लिए आपको देगा। आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा कि आप यहाँ जूम कर सकते हैं और ये 1 बाय 1 आप यहाँ आउट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्लिक करके आप जो है कार्य करना पड़ेगा।
तो इस प्रकार जूम का बाय डिफॉल्ट चाहते तो आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ इस प्रकार ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह का आज का वीडियो में हमने आपको बताया फाइल और एडिट फॉर्मेट व्यू के संबंधित कुछ कार्य करना, ये किस प्रकार अपने नोटपैड में अपने टेक्स्ट को लिखेंगे, किस प्रकार का हमारा कार्य होगा। तो इस प्रकार से हमने जो चीज़ आपको मेंशन किया है, सो आशा करते हो ये वीडियो समझ में आए, और ये वीडियो समझ में लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।